जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और आज की क्लास मतलब कल की क्लास आप सभी की नहीं हो पाई, वो भी आप सभी को पता होगा कि कल मैराथन क्लास थी और मैराथन संगम क्लास थी, और उस संगम क्लास में हम बिजी थे क्योंकि आज पी ग्रुप के बच्चों का पेपर था, तो इसलिए सॉरी। और आप सभी कैसे हैं प्यारे साथी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए और फिर हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो सभी को नमस्ते है, सभी को प्रणाम है, सभी को गुड इवनिंग। बस आप अच्छे तरीके से है ना, जब तक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, क्या लिख रहे हैं भाई, सभी लोग बढ़िया है ना। गुस्सा शांत हो गया है भाई, पेपर हो गया ना अच्छे से, तो गुस्सा शांत हो गया। ठीक है, चलें क्लास को शुरू करें भाई। हाँ, तो प्यारे बच्चे, पिछली क्लासों में हम आप सभी को शून्य कोट की अभिक्रिया हमने पढ़ा दी, प्रथम कोट की अभिक्रिया पढ़ा दी, और साथ ही साथ हम सभी ने आप सभी को आभासीय एकाणुक अभिक्रिया के बारे में बता दिया। यहां तक हमने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल, जो हमारी प्रथम कोट की अभिक्रिया से संबंधित होंगे। वेग निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और हाँ, आप सभी को यह बता दें, है ना, आप सभी को यह बता दें कि यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। न्यूमेरिकल देखकर ऐसा नहीं कि भाग जाए, ठीक ना। न्यूमेरिकल देख के ऐसा नहीं कि आप सभी को भाग जाना है, समझे। चले क्लास को शुरू करें भाई। हाँ, क्वेश्चन आसान थे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आए थे। हालांकि पॉलिटेक्निक का पेपर था तो थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन पूछेगा ही। जैसे क्वेश्चन बताएं आप सभी को, क्वेश्चन पूछा गया था टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, बेकिंग सोडा में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है ना। ऐसे प्रश्न थे बहुत छोटे छोटे। सीएनजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, सीएनजी में क्या पाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाओगे तो क्या होगा, है ना, ये वाटर गैस किसका मिश्रण, ये सारे प्रश्न थे। तो चले, हाँ अब देखो, हमको पता है कि हर जगह का मौसम अलग अलग है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल शुरू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। पहला प्रश्न आप सभी को दिया गया है, ये एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। दूल्हे राजा की तरफ से, हाँ, दूल्हे राजा की तरफ से सादर प्रणाम, ठीक है, खुश रहो, नाम बहुत अजीब रखे हो। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी को दिया गया है, नीचे दिए गए प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयुकाल की क्या करनी है, गणना करनी है। तो प्रश्न संख्या पहला, हल किसका कर रहे हैं, सबसे पहले 200 सेकेंड इनवर्स, 2 मिनट इनवर्स और 4 वर्ष इनवर्स, यही आपके होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर होगा क्या भाई, आपको सिंपल सा एक फार्मूला पढ़ाए हैं। कौन सा फार्मूला, के बराबर प्रथम कोट के लिए, रे बाबू ध्यान सुनना, आप सभी अच्छे ध्यान सुनना, के बराबर 0.6932 डिवाइड बाई T/2। आप सभी ने ये फार्मूला पढ़ा है और आप सभी से कुछ क्वेश्चन यही कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से, ये जो मान दिए गए वेग स्थिरांक के ही है, किसके दिए गए हैं, वेग स्थिरांक के ही हैं। तो वेग स्थिरांक से आपको अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। अब काफी बच्चों के मन में होगा कि सर ये कैसे वेग स्थिरांक है, तो ध्यान से समझो, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वह समय इनवर्स होता है। क्या होता है, समय इनवर्स होता है। अब समय में सेकंड हो सकता है, समय में मिनट हो सकता है, समय में वर्ष हो सकता है, समय में घंटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर आपको दिया गया सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स और वर्ष इनवर्स, तो ये सब वेग स्थिरांक के ही मात्रक हैं, इसीलिए कहा गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल ज्ञात करना है तो T/2 को इधर ले आओ, K को इधर भेज दो। 0.6932 डिवाइड बाई क्या प्यारे बच्चे, K। बस, अब कुछ करना नहीं है, बस मान रख दो। T/2 बराबर 0.6932
डिवाइड बाई के का वैल्यू कितना है 200 है, के की वैल्यू कितना है 200 है। तो यहां पर t/2 यहां पर 0.6932, इस 200 को प्यारे बच्चे आप सभी क्या लिख सकते हो, 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², लिख सकते हैं ना। देखो दो अंक है, दो शून्य है ना, 10⁻², ये 100 हो गया भाई, लिख सकते हैं ना। अब कुछ करना नहीं है, यहां पर 2 है तो एक बार गएगा, इसको काटो तो ये आएगा 0.2 त्याई 6, यहां 9 है तो 2 चौके 8 हो गया ना। और फिर उसके बाद ये गएगा 13 बनेगा ना, 13 बना तो 2 छंग 12 ये तो होगा, और 2 छंग 12 ये तो बनेगा। तो यहां पर जो t/2 आएगा, t/2 आएगा तो ये होगा 0.3466। अब देखो यहां पर 10⁻² पॉजिटिव में है, 10⁻² नीचे है पॉजिटिव में, ऊपर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, -2 में होगा। किसमें होगा तो 10⁻², इसमें है सेकेंड में। इतना सेकेंड हमारा उत्तर आ जाएगा, इतना सेकेंड हमारा उत्तर आ जाएगा, इतना हमारा उत्तर आ जाएगा। 12 कहां से आया, 12 तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है साथी, इसमें कहीं 12 लिखे हैं जो आप कह रहे हैं सर 12 कहां से आया। 0.632 क्या है, ये मान है, ये क्या है, मान है। ये फार्मूला है आपका k बराबर 0.6932 डिवाइड बाई टी। समझ में आया पहला क्वेश्चन। तो क्या प्यारे बच्चे यहां पर सिर्फ 2 मिनट है, मिनट इनवर्स है, यहां पर 4 वर्स इनवर्स है। क्या आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, बताओ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना है गुड़िया मेरी लाडली, जब आएगा तो बात करेंगे, अभी यहां पर ध्यान से, ठीक है। पॉलिटेक्निक के बारे में जब आएगा तो बता, हाँ लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, समझ गए। 2⁻² कहां से आया भैया, 200 है, 200 है ना यहां पर, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 100, 2 × 100 लिख सकते हैं ना। और इसको लिख सकते हैं 100 है तो 10⁻² लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हमने लिखा 2 × 10⁻²। हाँ, इन तीनों में फार्मूला यही लगेगा, क्योंकि इनमें भी के का मान ज्ञात है, t/2 लगाना है। मिनट को सेकंड में नहीं बदलना, वर्ष को घंटे या सेकंड में नहीं बदलना, समझ गए ना, सिंपल सा है। मिनट देखो यहां पर सेकंड था तो सेकंड में लिख दिए, यहां पर जो वैल्यू निकालिएगा मिनट में तो मिनट में निकाल लेना, और यहां पर वर्ष है तो वर्ष में लिख देना, सिंपल सा बात है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, जो नोट्स आपको दिए गए हैं सिलेबस के नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं बस वही को याद करिएगा, और उसके बाद नहीं, बाकी हम वीकली टेस्ट आप सभी का ले ही रहे हैं। और हाँ एक बात और भी बता रहे हैं प्यारे बच्चे, कल आनंद सर का 1 शॉट है फिजिक्स का सेकंड पेपर का, है ना। आपको आनंद सर बताए भी होंगे कि 1 शॉट है, जिसकी क्लास आपकी लगभग 10 या 11 बजे है, मुझे इतना क्लियर नहीं है, या तो 10 बजे होगी या तो 11 बजे होगी। तो उन्होंने कहा कि आप शाम को ले लीजिए, तो हमने कहा ठीक है ना, शाम को, ठीक है, शाम को। तो हम अपने ही टाइम पर जो वीकली टेस्ट होगा, हम लोगों का वीकली टेस्ट होगा, वो प्यारे बच्चे कितने बजे होगा, 8 बजे से होगा। कितने बजे से होगा, 8 बजे से होगा। एक बार सभी प्यारे बच्चे मुझे जवाब दे दे कि सर कितने बजे से वीकली टेस्ट होगा, तो वीकली टेस्ट होगा कितने बजे से, 8 बजे से, ठीक है। हाँ टाइम मुझे एक बार जल्दी से लिख दीजिए सभी लोग कि हाँ समझ चुके हैं, फिर उसके बाद हम मान लेंगे कि आपको समय पता चल चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पीछे वीडियो कवर कर लेना, अंशुल यादव, ठीक ना। दशमलव को हटा सकते हो, 7 बजे से नहीं होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि उस समय कुछ लॉन्चिंग है, 7 बजे नहीं हो सकता है, तो शाम को 8 बजे ही आपकी कल टेस्ट होगा। हाँ टेस्ट अब आप सभी के लिए एक ही जरिया यही है जो आप लोग भूल जाते हैं। कल भी हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के क्वेश्चन बनाए हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 से। तो कल शाम के 8 बजे आपका क्लास है, ठीक है ना, शाम को 8 बजे क्लास है। और इसीलिए देखिए आप धीरे धीरे हम आपको क्लास लेते हुए चलेंगे ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव कवर होंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद हम आपकी सब्जेक्टिव जोड़ते ही रहेंगे, समझ, सब्जेक्टिव जोड़ते रहेंगे, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर होती रहेगी, वो आपकी दूर होती रहेगी। हाँ ठीक ना, हाँ शाम को। चलिए आइए इस प्रश्न का जवाब देखते हैं भाई, इस प्रश्न को कैसे हम सभी लगाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे घर के हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे भाई बहन हैं, और आई होप हम आप सभी के लिए जितना भी कुछ कर पाएंगे, जितना हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे, है ना। हाँ 1 शॉट आनंद सर का है, इसीलिए प्यारे बच्चे मुझे शाम को क्लास लेनी पड़ रही है, ठीक है। आप सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अणु X का रूपांतरण एक
x है जिसका रूपांतरण किस में हो रहा है साथी, y में हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना आप सभी इस प्रश्न को, एकदम हलवा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आप सभी के, है ना, आप सभी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। x का रूपांतरण किस में हो गया, y में, तो ये अभिक्रिया किस कोटि की है, तो यहां पर लिखा गया द्वितीय कोटि। तो n बराबर कितना आया, 2 आया। n बराबर 2 कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द्वितीय कोटि, तो n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। शाखा मींस मित्र होता है, शाखा मींस मित्र, द्वितीय कोटि का है। तो कह रहा है x की सांद्रता कितनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहां पर कैसे लगाओगे, ध्यान से सुनो कैसे लगाओगे। मान लो प्यारे बच्चे t बराबर 0, कितना है, t बराबर 0, तो इसकी सांद्रता मान लो कितनी है, a है। कितनी है सांद्रता, a है। कितनी है प्यारे बच्चे, a है। तो सबसे पहले x1 मान लो, x1 बराबर आप क्या मान लो, स्मॉल a। कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद, ऐसा समझो कुछ समय बाद इसकी सांद्रता को कितना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। तो यहां पर a नहीं होगा, कितना होगा, 3 होगा। मतलब पहले सांद्रता a रही होगी, अब उसकी सांद्रता को कितना गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। तो आप सभी से पूछ रहा है कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान सुनो, अगर जब सांद्रता x1 बराबर a है, उस समय अभिक्रिया का वेग r1 बराबर r रहा होगा। R1 बराबर क्या रहा होगा, R हो रहा होगा। तो जब ये सांद्रता A से बढ़कर 3A हुई होगी, तो आप सभी से पूछ रहा उस समय अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अर्थात कितना प्रभाव पड़ेगा वेग पर, यही पूछना चाहता है। बोलो समझ में आया, पहले क्या बोल रहा है। देखो मान लो सबसे पहली सांद्रता कितनी थी, A थी। ध्यान से सुनना, हम जो पढ़ाए, अरे अरशद मेरे लाडले सुन तो पहले, क्या होगा। हमने कहा कि इसकी सांद्रता सबसे पहले कितनी थी, A थी। उस समय जो अभिक्रिया की दर पहली दर थी, इस समय जब सांद्रता A थी तो वहां पर दर इसकी थी R1 बराबर R। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस सांद्रता को हम बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि कह रहा है यहां पर यदि x की सांद्रता को 3 गुनी कर दें, तो हमने कहा जो A है उसको 3 गुना कर दो, तो सांद्रता आगे बढ़ गई। तो अब x2 बराबर कितना आ गया, 3A आ गया। कितना आ गया, 3A आ गया। तो होगा क्या भाई, होगा क्या, तो इसमें R2 बराबर, क्वेश्चन जब सांद्रता 3 गुनी हुई तो हमको R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी, R2 की वैल्यू। और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो दर होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग होता है R बराबर K इंटू x की पावर n। नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हो, कैसे पढ़े हो। जो अभिक्रिया करने की दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। ये तो पढ़े हो ना, संबंध एक जगह पढ़े हो ना आप सभी। देखो भाई, एक बिना नाम के हैं, उनकी आगे क्वेश्चन मार के सर आप क्या समझाते, कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा अच्छा से पढ़ाइए मेरे दोस्त। आप समझने का प्रयास करो, कॉपी पेस्ट ना बनाओ, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने से अच्छा आप क्वेश्चन को समझो, इतना डिटेल में कोई नहीं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, आपको एक अभिक्रिया का वेग पढ़ाए होंगे, अभिक्रिया का वेग R बराबर K इंटू A की पावर n। क्या आप सभी को ये पढ़ाए हैं, ये तो पढ़े हो ना, R बराबर K इंटू x की पावर n, पढ़े हो, यस सर पढ़े हो। तो यहीं पर क्या है प्यारे बच्चे, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, x और y के रूपांतरण में दर R1 और R2 है। यहां पर, वहां पर a था तो a लिखे, यहां पर x है तो x लिख लेंगे, x है तो x लिख लेंगे। तो R बराबर यहां पर k इंटू एक्स की पावर क्या हो गया, n। ये लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं जी सर, यही तो लिख सकते हैं। जब यही लिख सकते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग है। जब R बराबर इतना है तो अलग अलग R1 और R2 है, तो हम लिख सकते हैं R1 बराबर, क्योंकि K है वेग स्थिरांक है तो वो कभी बदलता नहीं है, जो वेग स्थिरांक है वो कभी बदलता नहीं है। तो यहां पर हम सीधे K ही लिख लेते हैं, और यहां पर x ना लिख करके, क्योंकि R1 समय में जो सांद्रता है वो x1 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं x1 की पावर क्या, n। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार से हम R2 बराबर लिख सकते हैं R2 बराबर K इंटू x2 की पावर क्या, n। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है अमन, अच्छा हरीश मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर R1 बराबर R लिखे हैं, ये हम मान लिए हैं,
कि R1 बराबर R मान लिए हैं। कुछ चीजें होती हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लगाने के लिए उसको मानना पड़ता है। जैसे हमने क्या किया, x1 बराबर a माना। मान लो पहली सांद्रता a है, तो जब इसकी सांद्रता को कितना गुना किया गया, 3 गुना किया गया, तो इतना गुना किया। तो हमने माना x1 पर जो अभिक्रिया की दर थी वो R1 थी, तो हमने माना R1 बराबर R। तो जब वो सांद्रता 3 गुनी हुई, अर्थात x2 बराबर 3 गुनी, तो R2 बराबर हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क। बस ठीक है, बस अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 2 से R1 अपान R2 बराबर k इंटू x1 की पावर n डिवाइड बाई k x2 की पावर क्या n। यहां पर सिंपल सा है, k से तो k कट ही जाएगा। जी सर, k से k तो क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। k से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या है, R1 अपान R2 बराबर, यहां पर x1 की पावर n है और x2 की पावर n है। ठीक है, अब सबकी वैल्यू यहां पर पुट करो। R1 का मान कितना है, R1 का मान सिर्फ R है। R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है बराबर, x1 की वैल्यू A है, तो ये हो जाएगा a की पावर n डिवाइड बाई प्यारे बच्चे x2 की पावर 3n है। x2 बराबर कितना, 3 है, तो यहां पर 3a और यहां पर पावर क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। बस यहां पर r डिवाइड बाई R2 बराबर होगा a की पावर n डिवाइड बाई, देखो अलग अलग लिखे, जैसे यहां पर 3a की पावर n है, 3a की पावर n है, तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, 3 की पावर n इंटू a की पावर n। तो वही यहां पर लिखना है, 3 की पावर n इंटू a की पावर n। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या है, a की पावर n, a की पावर n कैंसिल, a की पावर n, a की पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r डिवाइड बाई क्या होगा, R2 1 अपान 3 की पावर n। अब n की वैल्यू कितनी है, आप सभी को दी गई है, तो n बराबर आपको 2 दिया गया। क्यों कहा गया, क्योंकि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, तो n बराबर 2 रख दीजिए। n बराबर कितना रख दीजिए, 2। r अपान R2 बराबर 1 अपान 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यही तो हो जाएगा भाई, कितना होगा, r अपान R2 बराबर 1 अपान 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। त्रिया का गुणा कर दो तो R2 बराबर आएगा 9r। R2 बराबर कितना आएगा, 9r आ जाएगा। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग, जब हम सांद्रता को a से 3 गुना करेंगे तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो 9 गुना ज्यादा होगा। वो कितना हो जाएगा, 9 गुना ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा, 9 गुना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। भाई जो क्या है फातिमा मेरी प्यारी बच्ची, 6r नहीं होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 3 इंटू 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है अनुभव। 3 गुना करने पर 3 गुना कर दो, यहां पर आप 3 गुना कर रहे हैं, यहां पर 4 गुनी कर दो तो ये 9 गुना के बजाय 16 गुना हो जाएगा। बोलो अरशद अली, बस 3 गुना है तो उसको 4 कर दो तो 16 गुना हो जाएगा। हाँ, तृतीय कोटि का होगा तो 3 गुना कर दो, तृतीय कोटि का होगा तो 3 गुना हो जाएगा। बोलो अभी समझ में आया, बोलो समझ में आ गया भाई। आगे बढ़े, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप सभी को और पढ़ाते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो। मेरा ये नहीं है कि एक दिन पढ़ाने के बजाय उब जाए, आप समझो बस, भाई समझ में आना चाहिए आप सभी को, और बाकी हम पूरा प्रयास करते हैं क्या कुछ समझ में आए। गौरव ध्यान से समझो भाई, आएगा समझ में। क्या कह रहे हैं भाई, सर फार्मूला कहाँ है, एक बार पीछे का क्लास देख लो भाई। R1 बराबर 1 मान सकते हो, R1 बराबर R मान सकते हो, जो भी। चलो लिखते हैं, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम, A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है। ठीक है, द्वितीय कोटि की है। तो आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है इसका अवकल समीकरण क्या लिखना है। पहला प्रश्न है आप सभी को लिखना है अवकल समीकरण। दूसरा क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछना चाहता है, दूसरा क्वेश्चन
बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर, 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं, तो ए व बी की सांद्रता, ए व बी की, ए व बी की, ए व बी दोनों की सांद्रता, ऐसा लिखना, ए व बी दोनों की सांद्रता, दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर, 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन। आइए इस प्रश्न को समझते हैं और अच्छे तरीके से इसको लगाने का प्रयास करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी बुक का भाई प्रश्न है। देखो, किसी का भी अवकल समीकरण ज्ञात करना हो, ठीक है, किसी का भी हमको क्या ज्ञात करना हो? अवकल समीकरण। तो कैसे ज्ञात करोगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय। मान लो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को एक अभिक्रिया दी गई है ए प्लस बी, और ये किस में परिवर्तित होता है? उत्पाद में परिवर्तित होता है। ए और बी आपस में बदलते हैं, मान लो उत्पाद में परिवर्तित होता है। जी सर, ये तो होता है ना। तो अब क्या होगा, हमको इस पर लिखना है अभिक्रिया का वेग। क्या लिखना है? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हो, ध्यान से समझो। अभिक्रिया का वेग जो होता है आर बराबर, यहां पर होगा के। तो जब प्यारे बच्चे ए रहता था तो सिर्फ ए लिखते थे, यहां पर ए और बी दोनों है, तो हमने लिखा यहां पर ए और यहां पर लिखा हमने बी। यहां पर हमने लिखा ए और यहां पर हमने लिखा बी। यही हो गया अभिक्रिया का अवकल समीकरण। ये क्या हो गया? अभिक्रिया का अवकल समीकरण। तो आप सभी मुझे ये बताओ, आप सभी मुझे ये बताओ कि यहां पर ए की पावर कितनी लगेगी और बी की पावर कितनी लगेगी? यहां पर ए की पावर कितनी लगेगी और बी की पावर कितनी लगेगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे। कितना होगा? आप सीधे यहां पर प्रश्न पूछ रहा है ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति क्या है? द्वितीय कोटि की है ना। तो यहां पर ए के प्रति प्रथम, तो यहां पर पावर 1 हो जाएगा और यहां पर पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस ए की पावर 1 होगा और बी की पावर 2 होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा अवकल समीकरण क्या है? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण आर बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। अभी बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब आगे आओ, आओ हम नेक्स्ट पेज लेते हैं भाई। अब ध्यान सुनना, हम लोग अब नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट पेज में हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? बी की सांद्रता कितनी गुना कर दे? 3 गुना कर दे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को लगाते हैं। कैसे लगेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को? मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है कि मान लो सबसे पहले ए की सांद्रता कितनी है? स्मॉल ए है। मान लो पहले सांद्रता बी की कितनी है? स्मॉल बी है। मानने में क्या जाता है? मान लेना है। ठीक है, मान लो तो पहले ए की सांद्रता स्मॉल ए है, बी की सांद्रता स्मॉल बी है। उस समय है ना, कह रहा है ए की सांद्रता में कोई चेंज नहीं है। ए की सांद्रता में कह रहा है कोई चेंज नहीं कह रहा है, सिर्फ किसमें चेंज करने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि बी की सांद्रता 3 गुना कर दें। क्या कर दें? बी की सांद्रता कितना गुना कर दें? 3 कर दें। तो यहां पर जो बी है उसको कुछ समय के लिए बी ना लिखकर कितना कर दिया जाए? 3b कर दिया जाए। तो पूछ रहा है अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो प्यारे बच्चे, पहले अभिक्रिया R1 बराबर कितनी थी? R थी। तो आप सभी से पूछ रहा R2 बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बस
सिंपल सा है, जो अभी अवकल समीकरण लगाए थे वही लाके यहां पर रखो। तो आर बराबर अभी अवकल समीकरण लिखे थे, ए आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2, ये तो होगा। चलिए इसी को R1 और R2 कर लो, इसी में डायरेक्ट चाहे रख दो चाहे R1 और R2। देखो R1 बराबर क्या होगा, R1 बराबर के, यहां पर A ही रहने दो, यहां पर B की पावर कितना रहने दो, 2 रहने दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसी प्रकार से R2 बराबर मान लो, R2 बराबर के इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर कितना 2, समीकरण नंबर 2। या फिर अगर आपके मन में है सर इसको R1 और R2 माने हैं तो इसको भी अलग अलग मान लो, यहां पर इसको B1 मान लो तो इसको B2 मान लेना, कुछ भी है भाई, ये आपकी समझ के ऊपर है, पहले बता दे रहे हैं, आपकी समझ के ऊपर है ना। चाहे इसको B1 और B2 मान लो, यहां पर A तो समान है, A तो कोई चेंज नहीं, A तो आपका पहले से ही है, बस इतना ही करना है और कुछ करना नहीं। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर होगा R1 अपॉन R2 बराबर यहां पर K इंटू A इंटू B1, नहीं तभी कहोगे सर कैसे, है ना, इसलिए हमने अलग अलग मान लिया, K इंटू A इंटू B2 की पावर कितना 2। A से A कटा, K से K कटा, A से A कटा और K से K कटा, तो R1 अपॉन R2 बराबर, है ना, यहां पर B1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, B1 की वैल्यू B है सिर्फ, है ना, B1 की वैल्यू क्या है, B है, तो यहां पर क्या हो जाएगा B स्क्वायर। B2 की वैल्यू कितनी है, 3B है, तो यहां पर 3B का स्क्वायर कर दो। R1 बराबर R हो गया, R2 लिख लो, यहां पर B स्क्वायर है डिवाइड बाई 9B स्क्वायर, 9B स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जाएगा, R2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 बराबर आएगा 9R, R2 बराबर 9R आ जाएगा। ठीक है शिखा सिंह, आज था तिवारी, ठीक है, ठीक है शिखा। हाँ सर, नीरज बैकलॉग लगा है तो क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो भाई, बैकलॉग लगा है तो आपको पढ़ने का जरूरत है दोस्त, बैकलॉग लगा है तो पढ़ने का जरूरत है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कहना सर मेरा बैकलॉग लगा कुछ नहीं, कहीं नहीं आएगा भाई, कहीं नहीं आएगा, ये तो समझो। बोलो आगे बढ़े, आगे देखो। अब इसी प्रकार से इसका अगर हम तीसरा पार्ट देखें, क्या आप सभी लगा लेंगे, क्या आप सभी इसके तीसरे पार्ट को लगा लेंगे। हम मान लेंगे प्यारे बच्चे कि A1 बराबर कितना है, सबसे पहले A मान लो, और B1 बराबर क्या मान लो, तो स्मॉल b मान लो। सिंपल सा है, होगा ना। 3B कैसे हो गया, हेमंत राज आप सभी तरह क्वेश्चन नहीं पढ़ते रे बाबू, सही तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको आदत है बस कमेंट कर दो, समझते तो है नहीं। क्या कह रहा है, B की सांद्रता 3 गुनी करने पर, सिंपल सा कह रहा है, तो भाई तो B की सांद्रता पहले B मानेंगे तो उसको 3 गुना करने के लिए कह रहा है, बस। अब देखो हमने पहले माना सांद्रता A1 बराबर A है, B1 बराबर B है। अभी इस प्रश्न में आप सभी से क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रश्न में आप सभी से कह रहा है A और B दोनों की सांद्रता 2 गुना कर दो, दोनों की सांद्रता कितनी गुना कर दो, 2 गुना कर दीजिए, है ना, कितना गुना कर दो, 2 गुना कर दो। तो यहां पर A2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2A हो जाएगा, और B2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2B आ जाएगा। क्या आप सभी इस प्रश्न को लगा लेंगे। R1 बराबर यदि R है तो R2 बराबर आप सभी से क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, क्या आप सभी इस प्रश्न को लगा लेंगे, आप सभी बताओ, क्या आप सभी मेरे नन्हे मुन्ने भाई, क्या आप सभी इस प्रश्न को लगा लेंगे। हाँ क्वेश्चन लिख के बनाना पड़ेगा आज तक, छोड़ देते हैं भाई, इस प्रश्न को आप सभी बनाइएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न आप सभी को देते हैं। ठीक है, हाँ इस प्रश्न को लगाइएगा। आइए और भी प्रश्न है यहां पर, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप सभी को यह प्रश्न दिया गया है, ध्यान सुनो। कह रहा है कि निम्नलिखित वेग स्थिरांकों में से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए।
अब अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? सर आपने तो हमको ये बताया है, आपने तो हमको ये बताया है कि सर कोटि तो एक प्रायोगिक राशि है, तो हम कैसे देखकर बताएं कि कोटि ऐसे निकलेगा? अरे भाई हम हैं तो बताते हैं, हम हैं तो बताते हैं। अगर प्यारे बच्चे हम कोटि निकालना आप सभी को पूछें, अगर हम आप सभी से पूछें कि आपको 1000 साल पहले, है ना, आज से 1000 साल पहले एक फार्मूला पढ़ाए थे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को ज्ञात करना। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक हमने पढ़ा है के बराबर मोल की पावर 1 - n इंटू लीटर की पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। आपके गुरुजी ने आप सभी को 1000 साल पहले आप सभी को हमने बताया था, आप सभी को हमने बताया था कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या मात्रक ज्ञात करना हो तो आपको इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। यस या नो? के बराबर मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल क्या है? अच्छा भाई मोल क्या है? मोल एक प्रकार की संख्या होती है जिसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं। और मोल को पूरा डिटेल में समझने के लिए आपने इसी चैनल पर जाना, परमाणु संख्या पहला चैप्टर पूरा पढ़ा है 11th का। 11th में मोल के बारे में हम पूरा आप सभी को बताया है ना, पूरा हम मोल के बारे में पढ़ाए, वहां पर आप देख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको पहले से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है? ये आपका हो गया। तो यहां पर क्या होगा, यदि हम n बराबर कितना रखें 0, यदि n बराबर हम रखें यहां पर 1 और n बराबर यहां पर 2 रखें, अगर हम n बराबर 0 रखें, n बराबर कितना रखें 0, तो कोटि का मान कितना आएगा? मोल 1 - 0 इंटू लीटर 0 - 1 इंटू क्या प्यारे साथी सेकेंड इनवर्स। तो मात्रक शून्य कोटि के लिए आएगा मोल की पावर मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये शून्य कोटि के लिए आया है। ये किसके लिए है? n बराबर 0 के लिए है। यदि हम k बराबर निकाले और हमारा क्या है सेकेंड इनवर्स आए तो n बराबर कितना आता है? 1 आता है। अगर हम प्रथम कोटि के लिए, है ना, प्रथम कोटि के लिए बात करें, है ना, प्रथम कोटि के लिए पढ़े तो n बराबर कितना आता है? n जब रखोगे तो आपका निकल कर आएगा सेकेंड इनवर्स आएगा। अगर हम इसी प्रकार से k बराबर n बराबर 2 रखें, यहां पर n बराबर 2 रखेंगे तो यहां पर आएगा मोल की पावर -1, जी सर, लीटर इंटू आएगा सेकेंड इनवर्स। ये कब आएगा? जब हम n बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। जब n बराबर आप 0 रखोगे तो वेग स्थिरांक का मात्रक इतना होगा, मोल इंटू लीटर की पावर सेकेंड इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होगा, लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड होगा। लेकिन अगर हम कोटि का मान n बराबर 1 इसमें रखेंगे तो जो वेग स्थिरांक होगा वो सेकेंड इनवर्स होगा। यदि कोटि का मान 2 अर्थात n बराबर 2 रखेंगे तो मोल इनवर्स लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बस देखो देखो, मिलाओ थोड़ा सा और ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, ठीक है? ठीक है नीरज आ जाओ, है ना, आप लोग तो ऐसा लिख देते हैं भाई साहब, क्या बताएं। चलो ढूंढो भाई, यहां पर आप सभी को दिया गया है वेग स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करिए। तो हम जो कोटि का मान निकालेंगे, कोटि को पहचाने का प्रयास करेंगे, तो भाई कैसे? हम मात्रक देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर पहले में मात्रक क्या दिया गया है? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां पे है देखो, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बताओ पहले का जवाब कितना है? पहले का जवाब कितना है? जल्दी से मुझे जवाब दें। बताओ कोटि कौन सी होगी? पहले की कोटि कौन सी होगी? देखो कह रहा ना लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बताओ पहला कौन सा होगा? बताओ पहला किस कोटि का अभिक्रिया होगा? पहला द्वितीय कोटि का होगा। तो यहां पर आप लिखो द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि का। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे का प्रश्न पूछें तो दूसरा आपसे यहां पर कह रहा सेकेंड इनवर्स। क्या कह रहा है? सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स किसके लिए मात्रक है? तो सेकेंड इनवर्स प्रथम कोटि के लिए, क्योंकि n बराबर 1 मतलब प्रथम कोटि। तो मतलब जो दूसरा है वो किस कोटि के लिए है? प्रथम कोटि के लिए।
इसलिए है प्रथम कोट के लिए। बस सिंपल सा है भाई, ऐसे निकाल लेना है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अच्छा प्यारे बच्चे, आ जाओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? रखे रहिए, खाइए खाइए, आप खाइए। सुबह से भूखले पड़े हैं आप, कह रहे हैं हाजमूला खिलाइएगा। रहने दीजिए, सुबह से भूख लगा इसे ही। यहां पर आप सभी को बताना है, कोटि तो याद करना होगा। अगर ऐसे दिया होगा तो निकाल भी सकते हैं, है ना। गुरु जी 143 को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? ये कौन सा प्रश्न है ना। केमिस्ट्री की भाषा में 143 का क्या मतलब होता है? अंक है, समझ लो भाई। है? क्या बात है, 143 के चक्कर में पड़े जाओगे ना तो अभी नहीं, आने वाले समय में बहुत पछताओगे रे बाबू। आज मोला क्या खा ले भाई, सुबह से भूखे पड़े हैं, हम भूख लगल है तो हम आज मोला खाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, एक प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान इतना है। तो आपसे पूछ रहा अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। हाँ। तो विकास कह रहे हैं कि 143 का मतलब होता है, 1 का मतलब आई और 4 का मतलब लव और 3 का मतलब यू। क्या बात है, ऐसे ऐसे कौन केमिस्ट्री पढ़ाया तुमको? है? हाँ, देखो इसके बारे में आप सभी को एक एक बात ही पता है। 143 का पूरा फुल फॉर्म बता दिए, लेकिन भाई साहब अभी केमिस्ट्री समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन इसका पूरा फुल फॉर्म पता है। पढ़ लिख लो, है? इन सब के चक्कर में ना पड़ो। हमने हमेशा समझाया है प्यारे बच्चे कि इश्क के मोहब्बत में बेकाबू मत होना, और बेटा बाबा बन जाना लेकिन बाबू मत बनना, है ना। क्योंकि धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता तो यही सारी चीजें कहानी होती हैं। लेकिन नहीं, पढ़ना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हम सभी के लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस
प्रश्न को कैसे लगाएंगे ध्यान समझना। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दिया गया है। कौन सी है? प्रथम कोट के लिए वेग स्थिरांक का मान के बराबर 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है। सिंपल सा प्रश्न है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए यह मान आप सभी को दिया गया है और आप सभी से पूछा T/2 का क्या मान करिए, ज्ञात करिए। इसका मान क्या करना है? ज्ञात करना। तो एक आप सभी फार्मूला पढ़े हो प्रथम कोट के लिए, के बराबर 06.93 डिवाइड बाई T/2 तो हमको T/2 का मान निकालना है। केमिस्ट्री वाला मैम बताई है तो जाके केमिस्ट्री वाले मैम से पूछो। 0.6932 डिवाइड बाई प्यारे बच्चे क्या के T/2 तो 0.6932 के का वैल्यू इतना है। यस सर 5.5 इंटू 10 की पावर कितना है? -14। सॉल्व करना 143 वालों, है ना? 143 वालों इसको सॉल्व करना आप सभी, ठीक है? हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करना जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो। एक का अलगे चल रहा है कि है क्या कर रहा है? हाँ, केमिस्ट्री वाली मैम ने हमको पसंद कर लिया है। अरे बाबू, है ना, घर वाले हैं उसके लिए, पसंद जिसको करना होगा वो करेगा। ठीक है, तुम लोग को ये करना रहता है क्या? इसको सॉल्व करना। हाँ एक कह रहा 143 का मतलब ठोस और गैस होता है। एक अलगे अलगे उसमें चल रहा है। मेरी जी अपने छोड़ दिया है, क्या करे? क्या करेगा? पढ़ाई कर, बन के दिखा। जैसे कहा जाए ना, तो गाना सुना देना उसको कि टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। समझ रहे ना? सुना के जाना। जी अब नाराज हो गए तो गाना सुना देना है कि टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दिखाओ, पढ़ो। नहीं ठीक है, ये क्वेश्चन लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा धुआंधार तरीके से भाई, आइए इस प्रश्न को ध्यान हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, कह रहा है कि SO2 को अपनी प्रारंभिक सांद्रता नहीं, प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो आप सभी बताओ कि यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक क्या होगा? चलो इसका जवाब दो। लवकुश गजब का कमेंट पूछ रहा है। अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, क्यों प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो? हैं? नहीं प्यार ये देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे ना तो बड़ा आसान है। क्या कह रहा है कि SO2 को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। कोई बता सकता है कि 60 मिनट यहां पर क्या है? 60 मिनट क्या है? बस मुझे आप सभी इतना बता दो। 60 मिनट। ओ भाई साहब, एक बच्चा बड़े उससे गुस्से में आकर बात कर रहा कि ये सब बात क्यों कर रहे? अच्छा ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे, क्लिप होने लगती है। क्या है? अर्ध आयु काल है। नहीं, 60 मिनट यहां पर टाइम है। टाइम नहीं दोस्त, ध्यान समझो, टाइम तो है लेकिन टाइम में कौन सा टाइम है ना? टाइम में कौन सा टाइम है? तो ये है अर्ध आयु काल। क्या है? अर्ध आयु काल है। क्या है? अर्ध आयु काल। अर्थात प्रारंभिक सांद्रता क्या हो रही है? आधी हो रही। पहले सांद्रता कुछ रही, अब सांद्रता कुछ है, तो इसका मतलब सांद्रता आधी हो रही है। तो दिया गया समय हमारा क्या है? अर्ध आयु काल। T बराबर कितना होगा? 60 मिनट होगा। ये समझ गए ना? समझ गए ना?
अर्धआयुकाल। तो के बराबर क्वेश्चन मार्क है और अभिक्रिया किस कोट की है? प्रथम कोट की है। तो फार्मूला क्या क्या लगाओगे? के बराबर 0.6932 डिवाइड बाई टी बाई टू। के बराबर 0.6932 डिवाइड बाई टी बाई टू। बस के बराबर 0.6932 डिवाइड बाई कितना प्यारे बच्चे? 60 होगा। यहां पर अगर हम इसको काट पीट कर गदर मचाएं यहां पर के, है ना, इसको हम अगर काटे पीटे तो आंसर कितना आएगा, है ना? इसको अगर काटेंगे तो लगभग 69 है एक बार, है ना? 69 है तो एक बार जीरो पढ़ाओ तो के बराबर यहां पर आप सभी का आंसर देखने को मिलेगा भाई। कितना मिलेगा? 0.0115 इतना एबव आना चाहिए। 5 कुछ आना चाहिए। कितना आ रहा है? 115। हाँ 115 लगभग इतना ही आएगा अगर आप डिवाइड करिएगा। और यहां पर होगा, अरे भाई साहब ये तो पूरा ही मिट गया। आएगा कि नहीं आएगा? यही तो होता है सबसे गड़बड़ी वाला काम, है ना? यही तो होता है सबसे बड़ गड़बड़ी। पूरा मिट गया, पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर यार, पूरा का पूरा मिटा के रख दिया। चलो के बराबर क्वेश्चन मार्क, के बराबर 0.6932 डिवाइड बाई 2। चलिए तो के बराबर 0.6932 डिवाइड बाई टी बाई 2 का मान कितना है? 60 है। चलो सॉल्व करो और जवाब दो कितना आएगा। 0.1156 नहीं, 0. कितना आ रहा है? 0.01155 कितना आएगा? इतना तो आ ही रहा है ना? 5 होगा। चलो यही आपका होगा किस में? मिनट में होगा, मिनट इनवर्स में होगा, क्योंकि यहां पर जो समय दिया गया वो मिनट में होगा। क्या आप सभी को आ गया? हाँ हमको वोट चलाना नहीं आता, तुमको तो आता है? ठीक है चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। अरे तो प्रिंस ऐसे नहीं करेगा, कोई ऐसे नहीं करेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए HW है। इस प्रश्न का जवाब करिएगा और ये वाला प्रश्न भी आप लोग प्रयास करिएगा। 2 क्वेश्चन टाइप नया है, अभी हम बता दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको नहीं करवाए हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आप सभी क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा, ठीक है ना? और कल का टाइम आपको पता है, कल का तो टाइम आप सभी को पता है ना? कल का टाइम कितने बजे है? शाम को, शाम को 8। कुछ लोग कह रहे थे AM की PM, तो भैया PM है ना, 8 PM समझ गए होंगे कितने बजे? 8 PM पर होगा, ठीक है? तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल शाम को 8 बजे आप सभी का शाम को 8 PM पर क्या होगा? आपका वीकली टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3। जैसे चैप्टर नंबर 4 खत्म होगा तो फिर हम आपका टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। आप सभी को याद होता रहेगा। वास्तव में केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान होगी प्यारे साथी, बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहे। थोड़ा कभी कभी बोल देते हैं तो उसके लिए गुस्सा मत होना, ठीक ना? किसी बात की नाराजगी मत रखना, दिल थोड़ा सा साफ रखना अपना, मजा आएगा पढ़ने में, अच्छा भी लगेगा। गुस्सा मत हुआ करो आप सभी, ठीक ना? हाँ ठीक ना, आप सभी गुस्सा मत हुआ करो भाई। चलो आगे बढ़े। ठीक है चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो किसी को भाई बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।